आज जीव विज्ञान एमसीक्यू टेस्ट का चौथा सीरीज है। यह सीरीज में कुल 25 प्रश्न का संग्रह दिया जा रहा है और इस टेस्ट सीरीज को आप लोग सब बनाएं और अपने आप को आंकें कि कितने प्रश्नों का सही सही जवाब आपको आता है, और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे। जिस जवाब को आप ना दे पाएँ, जिस सवाल का जवाब आपको नहीं आता हो, उस सवाल को एवं जवाब को अपने कॉपी में नोट करें। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि इस चैनल पर जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस तरह का वीडियो और आगे हम बनाते रहें और आप लोग को उपलब्ध कराते रहें। चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बी है बहिःस्रावी ग्रंथि से, सी है नालिका ग्रंथि से और डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए अंतःस्रावी ग्रंथि से। हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, और बहिःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो उससे आपका एंजाइम स्रावित होता है। बहिःस्रावी ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होती है और अंतःस्रावी ग्रंथि से ही आपका हार्मोन स्रावित होता है। प्रश्न नंबर 2, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। ऑप्शन ए है चीनी की कमी से, बी है आयोडीन की कमी से, सी है रक्त की कमी से और डी है मोटापा से। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आयोडीन की कमी से। ग्वाइटर यानी घेंघा जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 3, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है। ऑप्शन ए है थायराइड, बी है यकृत, सी है ब्रिक और डी है ब्रिसन। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ये थायराइड ग्रंथि गला में पाया जाता है और इसी से आपका थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। प्रश्न नंबर 4 है मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन ए है नेफ्रॉन, बी है न्यूरॉन, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है, यानी नेफ्रॉन के द्वारा आपका मानव शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों, हानिकारक पदार्थों को डायलिसिस करके छान लिया जाता है और मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। और नेफ्रॉन जो है किडनी का इकाई है। जो किडनी का कार्य होता है वो सारा कार्य नेफ्रॉन के द्वारा ही संचालित किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है उपचयन, बी है संयोजन, सी है अपचयन और डी है विस्थापन। सही जवाब होगा ऑप्शन ए उपचयन। भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर 6 है कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है एब्सिसिक अम्ल, बी है जिबरेलिन, सी है इथाइलिन और डी है ऑक्जिन। सही जवाब होगा ऑप्शन सी इथाइलिन, जिसको एसिटिलीन भी कहा जाता है। एसिटिलीन ये फल को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है और फल बेचने वाले के द्वारा इसी पादप नियंत्रक हार्मोन का उपयोग किया जाता है। बता दें कि प्राकृतिक रूप से जो फल पकता है पेड़ में वो इथाइलिन हार्मोन के द्वारा ही पकता है, और कृत्रिम तरीके से एसिटिलीन हार्मोन के द्वारा फल को पकाया जाता है, जिसे कार्बेट भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है ग्राही, बी है प्रभावक, सी है उत्तरदायित्व और डी है बेचैनी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्राही। ग्राही जो है वो उद्दीपन की पहचान कराती है। उद्दीपन यानी किसी स्थान पर अगर शरीर में कष्ट होता है, दर्द होता है, चुभता है, तो ये सारे घटनाओं का एहसास जो कराएगा वो आपका उद्दीपन कहलाता है। वो आपका एहसास कराना ही उद्दीपन है, और एक क्रिया ग्राही के द्वारा
कराया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है, यानी दोनों ग्रंथि है, अंतःस्रावी है और बाह्यस्रावी भी। ऑप्शन ए अग्नाशय, बी है थायराइड, सी है पैराथायराइड और डी है पिट्यूटरी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए अग्नाशय। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है और इसी अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। ये अग्नाशय जो ग्रंथि है वो पीले रंग का हल्दी के जैसा दिखता है। प्रश्न नंबर 9 है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। ऑप्शन ए है गोनेट्स, बी है पिट्यूटरी, सी अग्नाशय और डी एंड्रिनल। सही जवाब होगा ऑप्शन डी एंड्रिनल। एंड्रिनल जो है वो आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है जो वृक्क के दोनों ओर यानी किडनी के दोनों ओर ऊपर में स्थित होता है। एंड्रिनल जो हार्मोन है जिसे एंड्रीनलिन हार्मोन भी कहा जाता है, एंड्रीनलिन हार्मोन एंड्रिनल ग्रंथि से ही आपका स्रावित होता है और इसी एंड्रीनलिन हार्मोन को लव और उरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मान लिया जाए ये आपका किडनी है तो किडनी के ऊपरी भाग में एंड्रिनल ग्रंथि पाया जाता है और इसी एंड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है एंड्रीनलिन हार्मोन जिसे लव और उरो हार्मोन के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। ऑप्शन ए है प्रकाश ग्राही, बी है घ्राण ग्राही, सी है श्रवण ग्राही और डी है स्पर्श ग्राही। सही जवाब होगा ऑप्शन सी श्रवण ग्राही। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने की संवेदी अंग श्रवण ग्राही है, यानी श्रवण ग्राही के द्वारा ही आपका ध्वनि का ग्रहण किया जाता है, संवेदना व्यक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि, बी है पिनियल ग्रंथि, सी है अधिवृक्क ग्रंथि और डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी अधिवृक्क ग्रंथि। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। जो अभी बताए गए इसे अधिवृक्क ग्रंथि को ही एंड्रिनल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि कहें या एंड्रिनल ग्रंथि कहें, एंड्रिनल ग्रंथि कहें, बात एक ही है, अधिवृक्क या एंड्रिनल। और इसी एंड्रिनल अधिवृक्क ग्रंथि से एंड्रिनलिन हार्मोन उरो और लव और उरो हार्मोन स्रावित होता है। प्रश्न नंबर 12, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए बढ़ते तने के अग्रभाग पर, ऑप्शन बी बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, ऑप्शन सी फ्लोएम की संवहनी नलियों पर, ऑप्शन डी ए और बी दोनों पर। सही जवाब होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों पर। बढ़ते तने के अग्रभाग पर भी और बढ़ते जड़ के भाग पर भी पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। पादप नियंत्रक हार्मोन जिसे कहते हैं वो आपका उत्पन्न होता है, जैसे आपका साइटोकाइनिन हार्मोन, जिबरेलिन्स हार्मोन, एथिलीन हार्मोन, ये सारे आपका पादप नियंत्रक हार्मोन है जिसे पादप नियंत्रक भी कह सकते हैं। वो आपका उत्पन्न होता है बढ़ते तने के अग्रभाग पर भी और जड़ के अग्रभाग पर भी। प्रश्न नंबर 14, बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है अनिषेक फलन, बी है अनिषेक अंडपी, सी है आग्र प्रभाविका और डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी आग्र प्रभाविका। बीज रहित फलों के बनने को आग्र प्रभाविकता कहा जाता है। वैसे फल जिसमें बीज नहीं होता है उस फल को आग्र प्रभाविकता के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ऑप्शन है इंसुलिन, बी है थायरॉक्सिन, सी है एस्ट्रोजन और डी है साइटोकाइनिन। सही जवाब होगा ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है और बाकी इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एंड्रोजन ये सब आपका मानव के बॉडी में स्रावित होने वाला हार्मोन है।
जिसे जंतु हार्मोन कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 17, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है दुमिका, बी है सिनेटिक दरार और सी है एक्सॉन और डी है आवेग। सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिनेटिक दरार यानी सिनेप्स जिसको कहा जाता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के खाली स्थान को, बीच के खाली जगह को सिनेप्स या सिनेटिक दरार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18, मस्तिष्क उत्तरदायी है? ऑप्शन ए सोचने के लिए, बी है हृदय स्पंदन के लिए, सी है शरीर का संतुलन बनाने के लिए और डी है उपयुक्त सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मस्तिष्क यानी ब्रेन जिसको दिमाग कहते हैं, इसका जो जिम्मेवारी है वो आपका सोचने के लिए है, इसका कार्य आपका सोचने के लिए भी है। हृदय के स्पंदन यानी कि हृदय को संचालित रखने के लिए, हृदय को पंपिंग करने के लिए इसको कह सकते हैं। संकुचन और शिथिलन करने के लिए भी आपका मस्तिष्क जिम्मेवार है, उत्तरदायी है। और शरीर का संतुलन यानी बॉडी बैलेंस बनाने के लिए भी उत्तरदायी है। प्रश्न नंबर 19, बहुकोशिकीय जीवों में निम्नलिखित में किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? ऑप्शन ए है रासायनिक समन्वय, बी है तंत्रिका समन्वय और सी है उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय ये दोनों प्रकार के समन्वय आपका पाया जाता है बहुकोशिकीय जीवों में। जैसे बहुकोशिकीय जीव हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी, मानव, ये सारे बहुकोशिकीय जीव हैं जिनका शरीर आपका एक से अधिक कोशिकाओं का बना हुआ है। और इनमें रासायनिक समन्वय भी होता है यानी रसायनों के द्वारा, एंजाइम और हार्मोन के द्वारा भी जैविक क्रियाएं होती है शरीर में, और साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र के द्वारा भी शरीर में क्रियाएं होती है। इसलिए रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय दोनों प्रकार के समन्वय बहुकोशिकीय जीवों में होते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3 यानी तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। प्रश्न नंबर 21, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? ऑप्शन ए मेरुरज्जु, ऑप्शन बी मस्तिष्क, बी के बाद सी है पेशी ऊतक और डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए मेरुरज्जु। प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु जिसे स्पाइनल कॉर्ड भी कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु में ही प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है। ये मेरुरज्जु जो होता है, मस्तिष्क पीछे का जो भाग होता है, मस्तिष्क का पश्च भाग यानी गर्दन से ऊपर से लेकर के आपका कमर तक का जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे ही आपका स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22, शरीर के प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है जनन ग्रंथि, बी है पीयूष ग्रंथि और सी है थायराइड ग्रंथि, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि। इसे ही आपका मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है पीयूष ग्रंथि को, क्योंकि मानव शरीर का प्रधान नियंत्रक ग्रंथि होता है यानी मेन आपका ग्रंथि होता है, क्योंकि इसी ग्रंथि के द्वारा सभी ग्रंथियों को कंट्रोल किया जाता है, इसलिए इसके मास्टर ग्रंथि के नाम से इसे जाना जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है? ऑप्शन ए है नलिका विहीन, बी है नलिका युक्त और सी है दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए नलिका विहीन। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां में किसी प्रकार का नली यानी वेन यानी नस नहीं पाया जाता है। और बता दें कि अंतःस्रावी ग्रंथि से जो स्रावित होता है वो हार्मोन का स्राव होता है, और जिस जगह पे आपका स्रवण होता है हार्मोन का उसी स्थान पे आपका कार्य करता है। लेकिन बहिःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला जो स्राव है, जिसे हम लोग एंजाइम के नाम से जानते हैं, वो आपका उस स्थान पे कार्य नहीं करता है, बल्कि वहाँ से दूर जाकर के शरीर के अगले किसी अंगों में कार्य करती है। प्रश्न नंबर 24 है, थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियाता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है अपटुआ,
मनता, ऑप्शन बी है अपटू अल्पक्रियता, ऑप्शन सी है मिक्सिडीमा, ऑप्शन डी है ये सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी ये सभी। थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण ये सारे आपका बीमारी होते हैं, अपटू बामनता, अपटू अल्पक्रियता और मिक्सिडीमा ये तीनों आपका बीमारियां थायराइड ग्रंथि के अल्पक्रियता यानी थायराइड ग्रंथि के कम कार्य करने की वजह से होता है। थायराइड ग्रंथि को हमेशा एक्टिव रखने के लिए आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना जरूरी होता है। ये आपका आज के सीरीज का 25वां प्रश्न लास्ट प्रश्न था। उसके बाद नेक्स्ट डे की सीरीज में 26 से शुरू करेंगे 50 तक के। ओके।